भारत व्यूज़ के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। मैंने आपसे अपने पिछले वीडियोज़ में बंगाल और 5 राज्यों के चुनाव पर एक संक्षिप्त चर्चा 3-4 वीडियो के माध्यम से किया था। आप जानते हैं कि चुनाव संपन्न हुआ, कुछ पार्टियों के लिए खुशी की बात रही, लहर रहा, कुछ भाजपा और अन्य सहयोगी संगठनों के लिए उनके कष्ट की बात रही। चुनाव तो आते और जाते रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो वहाँ पर हिंसा की परिस्थितियाँ जन्म लीं, जिसके परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने स्वतः संज्ञान तो नहीं कहेंगे, वहाँ पे एक वकील साहब थे, उन्होंने इस पे PIL किया और पहले 2 जजों की बेंच बैठी, फिर उसके बाद आज सुनवाई करते हुए 5 जजों की बेंच बैठी और जिसमें सरकार से वस्तुस्थिति मांगी गई, जिसमें वहाँ के एडवोकेट जनरल ने 2 दिन का समय मांगते हुए माननीय न्यायालय से कहा कि हम गृह सचिव का हलफनामा कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट के साथ दाखिल कर देंगे। तो कोर्ट ने 10 तारीख का समय दिया है। एक्चुअल पोजीशन ये है, जिसमें कोर्ट में चर्चा के दौरान यह बात आई कि पूरे बंगाल में जितनी हिंसा मीडिया द्वारा बताई जा रही है उतनी हिंसा नहीं हुई है। उस पर हम नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है या ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर क्यों दिखाया जा रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी छद्म चीज़ों को जो बंगाल के उसमें शामिल है और जो मेरा अपना विश्लेषण करता है, जो मेरी अपनी जानकारी कहती है, जो अपने स्रोतों से मैंने जानकारी किया है, उसमें इस TMC के इन उनका जो TMC का एक मॉड्यूल है, जिसको हम तो मॉड्यूल कहेंगे, जो पूरे भारत में किसी भी राज्य में यह नहीं दिखा और वह मॉड्यूल वहाँ पे है। संभवतः वह मॉड्यूल वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन के ही समय से वहाँ पर काम कर रहा था, जिसको और परिमार्जित और बहुत ही और करीने से TMC ने, ममता बनर्जी ने अपने अनुरूप उसको ढाला और जिसने उनको अप्रत्याशित जीत इस चुनाव में दिलाई। मेरा ऐसा मानना है कि यह उनका जो अपना कैडर बनाया हुआ था, यह उसकी जीत थी, जिसमें इनकी इस कैडर की बहुत अहम भूमिका रही। उसके हम अब उस पे आ जाते हैं, बहुत लंबा नहीं तो बन जाएगा। सबसे पहली चीज़ यह समझना है कि वहाँ पर 2 प्रकार का बंगाल में कल्चर काम करता है। एक तो क्लब कल्चर है, जिसका हमने चुनाव के दौरान अक्सर चर्चा सुना और देखा। दूसरा वहाँ पर जो चर्चा में रही वह ग्रीन पुलिस रही। ग्रीन पुलिस पूर्णतया पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो है एक ऐसी पुलिस का निर्माण किया गया है जो TMC के कार्यकर्ता, जो उनके कैडर, जो उनके कट्टर सपोर्टर्स, जो यूथ जो वो हैं, उनको उसमें भर्ती किया गया है, जिनको 8,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है, जो अस्थाई भी नहीं है। वो एक नई प्रकार का पूरे जिसको कहेंगे भारत के अन्य राज्यों में ऐसी कोई पुलिस का नहीं देखा। या तो होमगार्ड्स होते हैं और या तो फिर वो होते हैं, लेकिन वहाँ पर ग्रीन पुलिस का जो है वो हुआ और वह नितांत अस्थाई टेम्पोररी रूप में काम करते हैं। और इनका जो मेन काम होता है वह होता है कि
पुलिस के लिए या अन्य उसके लिए वसूली का कार्य करना और अन्य जो भी कार्य है समाज में दिखावे के लिए, तो यह पुलिस है। लेकिन वास्तव में यह पुलिस नहीं है, यह टीएमसी के अपने कार्यकर्ता हैं, गुंडे हैं, कह लीजिए कैडर के लोग हैं, जिनको इन्होंने उसमें समायोजित किया हुआ है, जो जिनका काम सिर्फ टीएमसी का हित करना है। सामाजिक हित से उनका बहुत मतलब नहीं होता, और वह मतलब तभी पैदा होता है जब इसमें उनका व्यक्तिगत लाभ हो या टीएमसी का लाभ हो, तभी जो है वह करता। यदि कोई इसमें ग्रीन पुलिस वाला फंसता भी है, इसका जो सबसे बड़ा लाभ वहाँ की पुलिस को यह है कि अगर कोई फंसता भी है तो आसानी से उस ग्रीन पुलिस की बलि दी जाती है, और जिससे पुलिस की छवि भी अच्छी बनी रहती है कि बंगाल की पुलिस द्वारा नहीं किया गया है, यह ग्रीन पुलिस द्वारा किया गया है। तो इसमें उनकी छवि भी बची रहती है, वो बचे भी रहते हैं, वसूली भी करा लेते हैं। तो अन्य इनका काम सिर्फ अराजक कामों में इनका इस्तेमाल करना ही इनका प्रमुख कार्य है जो है। दूसरा जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है वह है क्लब कल्चर। क्लब कल्चर की भी अपनी एक अलग कहानी है। यह एक ऐसा क्लब होता है जो गाँव में, मोहल्लों में 20-25 लड़कों का एक ऐसा क्लब होता है जिसमें खेल के सारे उपकरण होते हैं। जैसे हर मोहल्ले के आसपास कहीं भी किसी भी भवन में वह उनको बनाया गया है, उनको एक स्थान दिया गया है जहाँ पे कैरम, लूडो, ताश या अन्य खेलों के सामान जो उस जगह के हिसाब से रखा जा सकता है, और जिसमें बाकायदा जुआ भी खेले जाते हैं। और फिर उन अड्डों से जो मोहल्ले के अन्य खाली लोग हैं उनको भी जोड़ लिया जाता है। तो मेन तो उसमें जो 20-25 जो मेन कार्यकर्ता हैं वही होते हैं, लेकिन उसमें इन सब चीज़ों को रखने से उनका मन भी लगा रहता है, क्योंकि रोज़गार की वहाँ समस्या अपनी जगह है, और तो वहाँ पे भर्तियाँ हैं नहीं, नौकरियाँ हैं नहीं। तो उस स्थिति में यह वहाँ पे क्लब कल्चर काम करता है। इन बेरोज़गार युवाओं को 3000 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। 3000 रुपया प्रतिमाह इन युवाओं को दिया जाता है, प्लस जो कल्चरल कार्य के नाम पर साल भर में 50,000 रुपया अलग से भी इन क्लबों को सरकार द्वारा दिया जाता है, जो उनको कल्चरल सामाजिक कार्य के नाम पर या अन्य उस पे दिया जाता है। जो इनका जो वास्तव में ये तो एक सरकारी स्वरूप बना दिया गया है, लेकिन जो इनका वास्तव में जो काम है, इनका काम है इन लड़कों का 20-25 लड़कों का इनका काम ये है कि 12 से 15 घरों पर इनका काम है नज़र रखना। अब वो नज़र किस प्रकार रखते हैं? वो नज़र इस प्रकार रखेंगे कि वह उन 12 से 15 घरों पे नज़र रखेंगे कि कोई अन्य पार्टी से वह जुड़ने ना पाएँ। यदि कोई अन्य पार्टी के लोग जाते हैं तो उनके साथ मारपीट करना, उनको भगाना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना। जैसा कि आप आए दिन देखते हैं कि चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में कोई जाए या किसी बड़े नेता के रूप में जाए, तो वह उन मोहल्लों में विरोध का सामना उसको करना पड़ता है। तो यह काम इन क्लब कल्चर के लड़कों का ही है, जो ऐसा कार्य गाँवों में और शहरों के मोहल्लों में करते हैं। यह उन अपने जो 12 से 15 घरों की जिम्मेदारी लड़के की होती है, उन घरों पे कम से कम 4-6 घरों पे झंडा लगवाना, चबूतरों पे टीएमसी का झंडा लगवाना, ये सब काम इनका होता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर कोई वहाँ पर कोई प्रवेश न करने पाए अन्य पार्टी के लोग, अगर कोई अन्य पार्टी का काम कर रहा है या घुसता है तो उसको धमकी देना, मारपीट करना
और उनको ऐसे जो घर के लोग जो सस्पेक्टिव हो जाते हैं, संदेह की स्थिति में आ जाते हैं उनकी नज़र में, तो उनके साथ और दुर्व्यवहार का उनके ऊपर प्रेशर बनाना, अगर वो गरीब है तो उनको सरकारी योजना से दूर रखने की कोशिश करना, उनके घरों के मेंबरों को लाभ न लेने देना, और अन्य कोई भी तरीका जो भी उनको हो सकता है मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान करने का, वह सब उनके पास सरकार द्वारा वहाँ पर एक ढंग से उनको संरक्षण प्राप्त है। साथ ही साथ मोहल्ले का कोई निर्माण कार्य होगा तो उसमें कट मनी लेना, सामान कहाँ से आना है, वह भी उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। और पैसे वालों और व्यापारियों से जो भी है उनको हर महीने वसूली या गुंडा शुल्क इस टाइप से भी इन्हीं के द्वारा वसूला जाता है। यह इन क्लब के उनका एक अधिकार है, वह वसूली करना, ये सब करना। ये लोग टीएमसी पार्टी के लिए गुंडागर्दी करते हैं, वसूली करते हैं, और इनको जो ये सब करने के लिए जो लोकल नेता हैं, पुलिस, स्थानीय पुलिस है, यह सब इनकी जो है मदद करते हैं। इनके संरक्षण में, इनकी देख रेख में यह सब चीज़ें बाकायदा एकदम सुनियोजित ढंग से चलती हैं, जिसको कोई भी रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया जो है। और यही लोग टीएमसी के मेंबर बनाते हैं जो, और हर वर्ष सदस्यता शुल्क वसूलते हैं। दुकानदार, व्यापारी को भी सदस्यता शुल्क देना होता है। कट मनी का सिंडिकेट यही लोग संभालते हैं। सैकड़ों करोड़ों की उगाही होती है, और उसमें से ही इन करोड़ों को जो 3,000 रुपया और जो 50,000 रुपया है, इसके अलावा भी जो भी आर्थिक मदद होती है वह इन्हीं पैसे से होती है, और ये पैसा नीचे से वसूली होकर सीधे ऊपर तक जाती है जो है। वोटिंग में यही सब उन जो 12-15 घरों की जिम्मेदारी होती है, उन घरों के लोगों को ले जाके टीएमसी के लिए वोट करवाना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो विरोध करता है उसके साथ मारपीट करना या अन्य हथकंडे अपनाते हुए उनको जान से भी मार देना इनके लिए बहुत आराम का काम है। पुलिस और सरकार की पूर्णतया मिली भगत से यह चीज़ें चलती हैं, और यह एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। और पूरे भारत के किसी भी राज्य में ऐसा क्लब कल्चर और ऐसी ग्रीन पुलिस कहीं नहीं देखी है जहाँ जो ये बंगाल में ये स्थिति है, जो निसंदेह सोचने वाली बात है। और इस क्लब कल्चर की तोड़ क्या है, यह सभी दलों को सोचना होगा। ग्रीन पुलिस की तोड़ क्या है, यह सभी दलों को सोचना होगा। केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस, केंद्रीय पुलिस बलों को लगा देने से आप बूथ बैलेट की तो सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पर भय व्याप्त है उसको कैसे लोगों के दिलों से और दिमाग से निकालेंगे, यह एक सोचने का विषय है, और यह एक चिंतन का विषय है। यह पर्दे के पीछे की बात मुझे लगा कि अब इसका प्रकटीकरण करना आवश्यक है, जिससे जन सामान्य तक यह बात पहुंच सके और वह इस पे विचार मंथन कर सके कि आज की राजनीति, ब्यूरोक्रेट और जो माफिया, जो राजनीतिक और जो ब्यूरोक्रेट का जो अनूठा गठबंधन वहाँ पर है, वह कैसे टूटेगा, इस पे बहुत गंभीर मंथन और चिंतन की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।